हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज एजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर 1 चल रहा था। ठीक है, जो भी बच्चे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि चैप्टर 1 चल रहा है इंटीजर्स, और इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज हम करने वाले हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम सीखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। तो इंटीजर्स पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.1, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है हमारा। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहली बात तो, और हमसे क्या पूछ रहा है, ये दो चीजें जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को पढ़ के। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और ये जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। उसके लिए आपको पूछ रहा है कि फिलअप्स बताने हैं आपको। यहाँ पे क्या फिल करूंगी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, यहाँ पे क्या फिल करूंगी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, यहाँ पे क्या ट्रू मतलब सही हो जाए, ये सही प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, तो सही करने के लिए मुझे इन जगहों पे क्या भरना पड़ेगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है ये, जिसमें आपको दिया हुआ है -5 प्लस -8 इज इक्वल्स टू -8 प्लस क्या आएगा। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि -5 दिया हुआ है, यहाँ प्लस है, यहाँ -8 है, इज इक्वल्स टू में यहाँ -8 दे दिया है और आगे क्या आएगा ये मेरे से पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो देखो -8 तो मुझे गिवन है, देखो -8 मुझे इधर भी दे रखा था और मुझे बराबर के बाद इधर भी दे दिया, मतलब इसका चैप्टर तो खत्म हो गया, ये तो नहीं देखना है मेरे को। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। देखो इसके बाद यहाँ पे -5 तो दिख रहा है मेरे को, यहाँ दिख रहा है मुझे -5, पर इस साइड नहीं दिख रहा। ठीक है, इस साइड दिखना क्यों चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों मैम इधर भी दिखना चाहिए, इसलिए क्योंकि बीच में मुझे इक्वल्स टू दे रखा है। इक्वल्स टू जब भी बीच में दिया हुआ होता है इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है, जो LHS है और जो RHS है, वो दोनों क्या होनी चाहिए आपस में वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन जो लगा हुआ होता है, ये इक्वल्स टू का जो साइन होता है ये कहीं पे भी लगा हुआ है, कहीं पे दिया हुआ है 2 और इधर दिया हुआ है 3, तो क्या आप इक्वल टू लगा देंगे? नहीं, नहीं लगा सकते आप इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो 3 के इक्वल नहीं होता है। राइट, तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। कहीं पे इक्वल्स टू लगा रहता है दैट मीन्स कि दोनों साइड आपस में क्या है, दोनों साइड आपस में बराबर है, ये मुझे समझ में आती है। ठीक है, तो अगर 2 है और इधर भी 2 है तभी मैं बीच में बराबर लगा सकती हूँ। ठीक है, एक जगह 2 है और एक जगह 8 है तो मैं बीच में बराबर नहीं लगा सकती हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए, तो यहाँ पे एक जगह -5 दिया हुआ है, ठीक है, और इधर दिया हुआ है +-8 और बीच में इक्वल्स टू लगा दिया और इक्वल्स टू के इधर -8 दे दिया है और यहाँ क्या आएगा ये मुझसे पूछ रहा है। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे मुझे -8 जो था वो यहाँ पे था और यहाँ पे भी था, दोनों साइड था, LHS में भी था और RHS में भी था। इसका काम खत्म हो चुका है। अब इधर क्या बचा, यहाँ पे -5 बचा है जो इस साइड नहीं दिया हुआ है, तो दैट मीन्स इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इस ब्रैकेट में आएगा आपके पास -5। इस ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा, इस ब्रैकेट में आपके पास आएगा -5, तभी इक्वल होंगे। इधर -5 है और -8 है, इधर भी -5 और -8 होगा, तभी तो आप इक्वल लगाओगे बीच में। ठीक है, तभी इक्वल का साइन आ सकता है। जब दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ सेम चीजें होंगी तभी बीच में हम इक्वल लगा सकते हैं। आई होप आपको इतनी चीज तो क्लियर होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हैं तो अब मैं बात करती हूँ कि ये तो सॉल्व कैसे करना है ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ इसका क्वेश्चन बनता है। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे ये कैसे हो गया, ये बताने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। मैं आपको रिवीजन करवा दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने इंट्रो के टाइम पे पढ़ाया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या मैंने इंट्रो के टाइम पे पढ़ाया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? जिन्होंने इंट्रो पढ़ा है उनको तो आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको नहीं आता होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए कोई दो इंटीजर्स है ए और बी, इन दोनों के बीच में ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, दोनों में से कुछ भी। तो मान लो दो, यहाँ पे हम मान लेते हैं ऐड की बात कर रहे हैं, तो मान लो दो इंटीजर्स है ए और बी, ये ए और बी दो इंटीजर्स है, इनको आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो जब आप ऐड करोगे तो ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, बात सेम ही रहेगी। ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हो मैम, ये कहना चाह रहे हैं कि ए पहले ऐड करो या फिर
ए पहले ऐड करो उसमें बाद में बी ऐड करो, या फिर बी पहले ऐड करो बाद में ए ऐड करो, हमेशा ये जो है ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों सेम होंगे मैम, यस ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो यही आपको इस क्वेश्चन में इसी का यूज हो रहा था। किस तरीके से इसका यूज हो रहा था ये आप मुझे बताइए, किस तरीके से इसका यूज हो रहा था। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये है कि ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो वो सेम आएगा, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है ये देखते हैं। तो पहले -5 दे रखा था और उसमें -8 को ऐड कर रहा था, ये था ए और ये है बी। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया, -8 पहले ले लिया और आपसे पूछ रहा था कि बाद में क्या आएगा, तो पहले बी ले लिया तो बाद में क्या आएगा बताओ, ए प्लस बी कर लिया, ए के बाद बी ऐड कर रहे हैं तो बी के बाद क्या ऐड करेंगे, बी के बाद ए ऐड करेंगे, तो ए क्या है बताओ, ए तो ये है -5, ए क्या है, ए ये है -5 है ए, तो यहाँ पे क्या आएगा -5 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए आता। तो ये सिंपली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है, मैं दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि दो इंटीजर को आप कैसे भी ऐड करिए या कैसे भी सब्ट्रैक्ट करिए, मतलब ए प्लस बी करिए या फिर ए माइनस बी करिए, इसका ऑर्डर चेंज करने से, मतलब ऑर्डर बदल दो, ए प्लस बी कर रहे थे पहले, अब बी प्लस ए करेंगे, ए माइनस बी कर रहे थे पहले, अब बी माइनस ए करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन दोनों का आंसर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आंसर इनका सेम होगा या फिर आंसर इनका सिमिलर होगा। ठीक है, ये कहती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए। ठीक है, अगर अभी भी आपने इंट्रो नहीं देखा है तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, आप जाके सबसे पहले इंट्रो देख लीजिए। और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने के लिए, अगर आप ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आप यूं ही समझ जाएंगे, आपको ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -53 प्लस वॉट इज इक्वल्स टू -53। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि -53 एक नंबर है, इसमें आप क्या जोड़ दोगे कि आपको आंसर दोबारा से वही मिल जाए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझते हैं। मान लो कोई नंबर है 5, उसमें क्या जोड़ दूं कि 5 मिल जाए दोबारा, ये बताओ। कोई नंबर है 13, क्या ऐड कर दूं कि वापस से 13 मिल जाए। कोई नंबर है -25, क्या ऐड कर दूं कि दोबारा से -25 मिल जाए। कोई नंबर है 100, उसमें आप क्या जोड़ दोगे कि मुझे दोबारा से 100 मिल जाए। तो इन सबका जवाब क्या होगा, 5 में क्या जोड़ू कि 5 मिल जाए, तो कुछ नहीं जोड़ना है, 0 जोड़ना है। 13 में क्या जोड़ू कि 13 मिल जाए, 0 जोड़ना है। -25 में क्या ऐड करेंगे, -25 मिल जाए तो 0 ऐड करना है। 100 में क्या ऐड करेंगे, दोबारा से 100 मिल जाए तो यहाँ पे भी 0 ही ऐड करना है। इन सबका आंसर सेम होगा कि सब जगह 0 ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपसे वही पूछ रहा था कि -53 में आप क्या ऐड करोगे, यहाँ पूछ रहा था कि आपको आंसर -53 मिल जाए, तो सिंपली है कि आपको यहाँ पे 0 ऐड करना है। -53 में क्या ऐड करोगे, 0 ऐड करोगे तो आपको वापस से -53 मिल जाएगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी पे है ये आपको बताना है, तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी पे। किस प्रॉपर्टी पे है ये है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी इंटीजर है, कोई ए है, ठीक है, बी है, कुछ भी है, सी है, -a है, -z है, -c है, कोई भी इंटीजर्स है, अगर आप उसमें 0 ऐड करते हो तो आपको दोबारा से वही आंसर मिल जाएगा। बी में 0 ऐड करोगे तो दोबारा बी मिल जाएगा, सी में 0 ऐड करोगे दोबारा से सी मिल जाएगा, -a में 0 ऐड करोगे दोबारा से -a मिल जाएगा, -z में 0 ऐड करोगे -z मिल जाएगा, सी में 0 ऐड करोगे तो फिर वापस से सॉरी -c में 0 ऐड करोगे तो दोबारा से -c मिल जाएगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से इंट्रो देख लीजिए जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, 17 है, 17 में आप क्या ऐड करोगे, 17 में क्या ऐड करूं कि 0 मिल जाए। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास कोई नंबर है 10, 10 में क्या ऐड करना है कि वापस से मुझे क्या सॉरी 0 मिल जाए, वापस से नहीं, 10 में क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए। ठीक है, 2 में क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए। ठीक है, 9 में क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए। ठीक है, -23 में क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए। ठीक है, -51 में क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए। ये क्वेश्चन है मान लीजिए, तो 10 में क्या ऐड करूंगी मैं, तो सिंपल सी बात है, 10 का उल्टा ऐड करना है, 10 का अपोजिट ऐड करना है ताकि 0 मिल जाए। 0 करना है, 10 पेन है आपके पास, 10 पेन को आपको 0 कर देना है। कैसे करोगे बताओ, 10 पेन को 0 आप तब कर सकते हो जब वो 10 के 10 पेन आपने अपने पास से किसी को दे दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, अपने पास से बांट दिए। ठीक है, मतलब आपने अपने पास से वो 10 के 10 पेन हटा दिए, माइनस कर दिए, तब आपके पास 0 पेन बचेंगे। राइट, यही कर सकते हो आप।
तो 10 पेन है, मानो 10 पेन को 0 पेन बनाना है, तो क्या करेंगे, 10 पेन्स को हटाना पड़ेगा, सारे के सारे पेन्स को मुझे अपने पास से अपने किसी दोस्त को देना पड़ेगा। तो 10 पेन्स थे, सॉरी, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -10 करना पड़ेगा हमें, मतलब मैंने सारे के सारे 10 पेन किसी को दे दिए, तो मेरे पास अब 0 पेन बचे हैं, ठीक है। 2 पेन्स थे, 2 मैंगोज थे, 2 पेंसिल्स थी, 2 आप समझ लीजिए कि आपके पास वो क्या आता है, एक ज्योमेट्री बॉक्स थे, 2 ज्योमेट्री बॉक्स थे, 2 बैग्स थे, 2 ड्रेसेस थी, कुछ भी 2 थी, और उनको आपको 0 करना है, तो क्या करना पड़ेगा 0 करने के लिए, किसी को दे दो, किसी को बांट दो, जिसके पास नहीं है उसे दे दो, ठीक है, यही करना पड़ेगा आपको। तो आपके पास 2 थी और आपने माइनस कर दी, मतलब आपने बांट दी वो 2 की 2, -2 दे दी किसी को, ठीक है, तो आपके पास अब 0 बचा। 9 है, 9 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -9 करना पड़ेगा ऐड उसमें। -23 को 0 बनाना है, तो -23 में क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 23 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अपोजिट करना होता है। अगर -23 है, इसको मुझे 0 बनाना है, तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा +23। इसी तरीके से अगर प्लस का कोई नंबर है, मान लो प्लस का है 69, तो मुझे 0 बनाना है उसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस का 69 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट चल रहा है, जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको उल्टा करना है, जो भी हो रहा है उसका सीधा का सीधा आपको यहाँ पे उल्टा कर देना है, ठीक है। तो -51 है, उसको 0 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड 51 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17 दे रखा था, और 17 को हमसे पूछ रहा था कि 17 जो है वो कैसे चेंज होके 0 बन जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, -17 को ऐड करना पड़ेगा, तब ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की। कौन सी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट या फिर उल्टा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है, कोई नंबर है ए, कोई नंबर नहीं, इंटीजर की पढ़ रहे हैं तो इंटीजर की बात करते हैं, कोई इंटीजर है ए, ठीक है, कोई इंटीजर है बी, कोई इंटीजर है एल, कोई इंटीजर है एम, कोई इंटीजर है पी, कोई इंटीजर क्यू, ये कितने जितने भी इंटीजर्स हैं, ये माइनस के लगा लो, नीचे माइनस माइनस लगा लो, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अब इनको मुझे क्या बनाना है, इनको मुझे इनमें ऐसा क्या मैं जोड़ दूं, ये पता करना है कि इसमें ऐसा हम क्या ऐड कर रहे हैं कि इन सब का आंसर जो है ना वो 0 बन जाना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 0। आंसर 0 आना चाहिए मैम, हाँ जी बेटा, आंसर 0 आना चाहिए। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि मुझे आंसर क्या लेके आना है, मुझे आंसर 0 लेके आना है। तो मान लो ए है कोई इंटीजर है, उसमें मैं क्या जोड़ू, तो उसमें मैं -a जोड़ूंगी, उसका उल्टा जोड़ूंगी, ठीक है। बी है, बी में क्या जोड़ूंगी, -b जोड़ूंगी। एल है, एल में क्या जोड़ूंगी, -l जोड़ूंगी। माइनस का एम है, उसमें क्या जोड़ूंगी, प्लस का एम जोड़ूंगी। माइनस का पी है, क्या जोड़ूंगी, प्लस का पी जोड़ूंगी। माइनस का क्यू है, क्या जोड़ूंगी, प्लस का क्यू जोड़ूंगी। तो ये सब 0 बन जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, मतलब जो भी नंबर मुझे दे रखा है उसमें ऐसा चीज ऐड करना है मुझे, वो जो कि उसका इनवर्स हो, ठीक है। मतलब 2 है, उसमें मुझे ऐसा चीज ऐड करना है कि आंसर 0 मिल जाना चाहिए, उसके लिए मुझे इसके इनवर्स को ऐड करना पड़ेगा। मतलब 2 का इनवर्स क्या होता है, -2। 5 का इनवर्स क्या होता है, -5। माइनस का कोई नंबर है, मान लो, थोड़ा सा इरेज करके बताती हूँ, चलो थोड़ा सा इरेज हमने कर लिया है। देखो, हाँ मैं बता रही थी आपको कि 2 का इनवर्स -2 होता है, 3 का इनवर्स -3 होता है, ऐसे माइनस वाला नंबर ले लो, -51 का इनवर्स +51 होता है, ठीक है। माइनस के 78 का इनवर्स प्लस का 78 होता है, ठीक है। माइनस के 199 का इनवर्स प्लस का 199 होता है, ठीक है। और प्लस के भी नंबर्स आप ले सकते हो, प्लस का नंबर ले लिया 251, तो उसका इनवर्स माइनस का 251 होता है। ये होते हैं इनवर्स, मतलब जस्ट अपोजिट, ठीक है। जस्ट अपोजिट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, साइन चेंज कर देना होता है। प्लस का नंबर है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देना होता है, माइनस वाला नंबर है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना होता है, ये हमें करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा था, एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन था। ये मैं आपको प्रॉपर्टी साथ साथ में इसलिए रिवाइज करवाती जा रही हूँ बेटा, ताकि अगर किसी ने इंट्रो वाली क्लास नहीं देखी होगी तो यहाँ पे क्वेश्चन के टाइम पे ही उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करने के लिए आपको क्लास देखनी होगी, क्योंकि क्लास में मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पे मैं सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी देखो क्या बोलते हैं, ये वाले क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद प्रॉपर्टी समझेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, दिख रहा होगा। बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, प्लस माइनस का 12 है अंदर, और फिर से ये जो आपका ब्रैकेट है वो क्लोज हो रहा है। प्लस यहाँ पे पूछ रहा है कि इधर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा,
कि आंसर क्या बन रहा है 13 प्लस और ब्रैकेट में आ रहा है -12 प्लस -7, ये आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ये बात बता दी थी कि दोनों साइड इक्वल है, मतलब इक्वल होने का मतलब है कि ये वाला साइड मतलब RHS का जो साइड है और जो LHS का साइड है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है, तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है, इस साइड से फाइंड आउट करनी है कि क्या मिसिंग है। और अगर इधर कुछ मिसिंग है, अगर RHS में कुछ मिसिंग है तो आपको वो इधर फाइंड आउट करनी है LHS में, ठीक है, इधर फाइंड आउट करनी है। और इधर मिसिंग है तो इधर फाइंड आउट करनी है, ये है सीधी सी बात। तो अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन भी पहले भी करवा दिया है आपको, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। तो अगर आपको पहले भी करवा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे पर्टिकुलरली मुझे करना क्या है, हम कंफ्यूज नहीं है, हमें पता है क्या करना है, ठीक है। चलो देखो 13 यहाँ पे है, ठीक है, इधर भी है, दोनों साइड हम देखेंगे कि इधर क्या है और इधर क्या है, ये हमें देखना है। तो 13 इधर है जी मैम, इधर भी है जी मैम, -12 इधर है जी मैम, इधर भी है जी मैम। अब इधर एक चीज नहीं है, इधर एक चीज है, क्या है वो चीज, वो चीज है -7, वो इधर लिख दो। जो चीज इधर नहीं है और इधर है वो इधर आ जाएगी, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो इधर क्या चीज मुझे दिया हुआ था, इधर दिया हुआ था -7, जो इधर नहीं था वो मैंने यहाँ लिख दिया -7, ठीक है। अब ये मुझे बता क्या रहा है, अब मैं फिर से बात करूंगी इस बात पे कि ये मुझे बता क्या रहा है, ठीक है। तो चलो ये मुझे क्या बता रहा है ये देख लेते हैं। तो ये मुझे बता रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन में मैंने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में मैंने सीखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है मैम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है मैम, तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है बेटा कि कोई भी आपने नंबर लिया है, 3 नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 नंबर्स के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स के बारे में और एसोसिएटिव में 3 नंबर्स के बारे में, ठीक है। चलिए तो 3 नंबर आपने ले लिया है, A+B+C, ये 3 नंबर है। अब आपने ए और बी को पहले जोड़ दिया, ये बड़ा ब्रैकेट क्या बता रहा होता है मुझे, जो ग्रेटर ब्रैकेट हमने लगाया होता है, मिडिल ब्रैकेट होता है, स्मॉलर ब्रैकेट होता है, ग्रेटर ब्रैकेट होता है। तो जो सबसे लार्जेस्ट या ग्रेटर ब्रैकेट होता है वो मुझे क्या बता रहा होता है कि इस पार्ट को हमने सबसे पहले सॉल्व किया है। सबसे पहले हम किसको ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसी पार्ट को ऐड कर रहे हैं, ये वाला पार्ट पहले ऐड हो रहा है, ए और बी पहले ऐड हो रहे हैं, बाद में हम सी को ऐड कर रहे हैं। आगे हम क्या करेंगे, हमने ए को बाहर छोड़ दिया और B+C को जो है वो ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सी को बाहर छोड़ दिया, अच्छा इस बार हमने ओके सी को बाहर छोड़ दिया और हमने क्या किया A+, वो तो हम पहले कर चुके हैं, सी को बाहर छोड़ के पहले कर चुके हैं ना। तो इसी को तीसरे तरीके से डाल देते हैं, इसी को डाल देते हैं, देखो बी को बाहर छोड़ दिया और A+C को ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से और हम क्या कर सकते हैं बताओ, और भी इसको किसी तरीके से कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ऑर्डर आपने कैसे भी चेंज किया, ठीक है। ऑर्डर आपने देखो पहले बी, यहाँ पे ए बी को जोड़ा आपने, यहाँ पे बी सी को जोड़ा आपने, यहाँ पे ए सी को जोड़ा आपने, ठीक है। यहाँ पे ए बी जोड़ने के बाद सी जोड़ा है, यहाँ पे बी सी जोड़ने के बाद ए जोड़ा है उसमें, और यहाँ पे ए सी जोड़ने के बाद बी जोड़ा है इसमें। तीनों में ऑर्डर अलग अलग है, तीनों में क्या है, तीनों में ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्डर्स पे ये तीनों वर्क कर रहा है। लेकिन हमें बता क्या रहा है कि इन तीनों का आंसर हमेशा क्या होता है, आंसर हमेशा सेम होता है, या फिर आप बोलो ये तीनों इक्वल है, ये तीनों क्या है, इक्वल है, ये तीनों बराबर है। वो तो मैंने यहाँ लगा भी दिया, इक्वल का साइन लग रहा है, दैट मीन्स ये तीनों क्या है, ये तीनों इक्वल है आपस में, ठीक है। तो अगर मुझे ये बात समझ में आ गई है कि ये तीनों क्या है, ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसके कुछ अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मान लो कि आपके पास कोई नंबर है, मैं बहुत ही इजी एग्जांपल लेती हूँ, 1 2 3 ले लो, सबसे इजी एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। 3 नंबर है 1 2 और 3, इसके एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे मैंने किया 1+2+3 और इसमें मैंने 1 2 को पहले जोड़ दिया। तो 1 2 को पहले जोड़ोगे और 3 को बाद में जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अब मैंने क्या किया, 1 को बाहर छोड़ दिया और 2+3 को मैंने पहले जोड़ दिया। तो 2+3 कितना होता है 5, और 5 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 6। अब मैंने क्या किया, 2 को बाहर छोड़ दिया और 1 और 3 को पहले जोड़ दिया। तो 1 और 3 4 और 2 कितना हो जाता है 6। और क्या कर सकते हो, 3 को बाहर छोड़ दिया, वो तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतने ही तरीके हो सकते हैं। तो बताओ कि इन तीनों तरीकों में से आपने किसी भी तरीके से जोड़ा तो आंसर हमेशा क्या आ रहा है, आंसर हमेशा सेम आ रहा है, ठीक है, जो कि क्या है 666।
आंसर इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, जबकि मैंने अलग अलग तरीके से जोड़ा है। यहाँ पे मैंने 1 + 2 को पहले जोड़ा, बाद में 3 को जोड़ा। यहाँ पे मैंने 2 + 3 को पहले जोड़ा, 1 को बाद में जोड़ा। यहाँ पे 1 और 3 को पहले जोड़ दिया और 2 को बाद में जोड़ा। हर जगह मैंने तरीका अलग अलग करके देखा, पर आंसर क्या आ रहा है? आंसर या तो बोल लो कि सेम आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि इक्वल आ रहा है। तो यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिटेल में पढ़ने के लिए प्रीवियस वीडियो जाके देख लें। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये भी सेम क्वेश्चन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे है, मैं इतना बता सकती हूँ। बाकी इसका आंसर क्या होगा और प्लस क्यों होगा, ठीक है। पहली बात तो आंसर वही क्यों होगा, क्या आंसर आएगा, और दूसरी बात वो आंसर क्यों होगा, रीजन भी देना है, ठीक है। तो आपको इसका क्या करना है, आंसर बताना है, और प्लस आपको मुझे रीजन बताना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट आंसर, उस आंसर के पीछे क्या रीजन है, वही आंसर क्यों होगा, ठीक है। तो ये आपको मुझे 2 चीजें बतानी है इस क्वेश्चन में, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दोबारा मैंने आपको बोला, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ कि ये आपका होमवर्क है। ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस होमवर्क में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बताना है, ठीक है। और आंसर बताने के बाद इसका मुझे रीजन भी बताना है, क्या रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। तो आपको मुझे रीजन भी बताना है क्या रीजन है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने आज आपका कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग करते नहीं है, मैं फिर भी रोज बोल देती हूँ, प्लीज कर दिया करो। शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है। अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने आसपास जो भी लोग हैं जिनके भी बच्चे हैं वो क्लास 6 में, 7th में और 8th में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सीरीज मैंने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है क्लास 6, 7th, 8th की। उनको प्लीज इन्फॉर्म करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।